हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो ऑनगोइंग टूर्नामेंट है, उनके मैचेस और उनके फैंटेसी 11 को हम डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन में हमारे साथ अंकित और यजाद है। इनके साथ हम जो मैचेस होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट है ये 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड 7 मई को कंक्लूड होगा। तो अब इस टूर्नामेंट का अगर मैं फॉर्मेट आपको बताऊं तो 10 टीम्स इसमें खेल रही हैं और उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो दो ग्रुप्स की जो स्टैंडिंग्स है उस पे अगर मैं थोड़ा नोटिस करवाऊं आपको, तो ग्रुप ए में इस टाइम पे श्रीलंका लीड पर है विद 4 पॉइंट्स एंड ग्रुप बी में आयरलैंड इज लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। तो जो नेक्स्ट मैच है, जो 15th मैच है आयरलैंड वर्सेस वनुआटू, वो ग्रुप बी के दोनों टीम्स का है, जिसमें आयरलैंड इस समय फर्स्ट पोजीशन पे है विद 2 विंस इन देयर नेम एंड उनका 4 पॉइंट्स उनके नाम पे रजिस्टर है एंड उनका नेट रन रेट 2.1 के करीब है। और वनुआटू इस पॉइंट पे लास्ट चल रहे अपने ग्रुप्स में, उन्होंने एक मैच जीता था, उन्होंने वो हिस्टोरिक विन अपने नाम दर्ज करी थी। इस टूर्नामेंट में पहली बार वो क्वालिफाई हुए थे और उन्होंने पहली विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी। बट सेकेंड मैच उनको हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनके 2 पॉइंट्स रजिस्टर्ड हैं और उनका नेट रन रेट -2 के करीब है। तो मैं यजाद आपसे पूछूंगी कि आयरलैंड और वनुआटू का जो एक सिनेरियो है कि वो कितना परसेंटेज से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक आयरलैंड लगभग ये ग्रुप से क्वालिफाई करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर हम वनुआटू की बात करते हैं तो यहाँ पर वो लोग ने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले खेले हैं, मेरी माफ़ी चाहता हूँ। उसमें एक जीत और एक हार है, और वो जीत जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है और वो लॉस आई थिंक वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट आया था। तो आई थिंक वो अपार्ट फ्रॉम आयरलैंड विच इज गोइंग टू बी द टफेस्ट गेम इन दिस ग्रुप स्टेज, वो आई थिंक उनकी दूसरी जो टफ गेम है वो इज बिहाइंड देम। तो आई थिंक कि एक अच्छा चांस है उनको, उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया है एंड नथिंग इज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिपीटिंग अ सिमिलर फीट अगेंस्ट द यूनाइटेड, अगेंस्ट यूएई आई गेस। तो आई थिंक वो एक अच्छा चांस है उनको भी, अगर कल एक अच्छा प्रदर्शन हो जहाँ पे रन रेट इतना खराब ना हो, अगर हारे तो भी, और इफ आयरलैंड को हरा दे तो क्या ही बात है फिर उसमें। आई थिंक वनुआटू हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, मैं कहूंगा ये टूर्नामेंट में, और बहुत ही अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है उन्होंने। वो जीत अगेंस्ट जिम्बाब्वे काफी अच्छी जीत थी, और हालांकि वो नेदरलैंड्स के सामने अराउंड 100 रन की डिफीट रही थी, but I think we saw some glimpses of brilliance and what they are capable of as a team. या डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग मैच टू लुक। ये मैच 1 मई को 9 बजे रात में टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा। ये 15th मैच है इस टूर्नामेंट का। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड और वनुआटू पहली बार आमना सामना करेंगे इन अ ग्लोबल स्टेज। वनुआटू ने अपना लास्ट मैच जो था वो नेदरलैंड्स के खिलाफ था, तो वो हार गए थे। उनको 100 रन से, आप सही कह रहे थे आजाद, 100 रन से उन्होंने वो मैच हारा था। वो 54 पे ऑल आउट हो गए थे। बट वनुआटू ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी फर्स्ट विक्ट्री रजिस्टर करी थी और आयरलैंड ने भी अपना लास्ट मैच जो था वो जिम्बाब्वे के ही खिलाफ उन्होंने जीत हासिल करी थी। 56 रन से वो उन्होंने ये जीत अपने नाम करी थी। 176 उन्होंने बनाए थे एंड जिम्बाब्वे कुडंट मैनेज टू चेज इट। तो लास्ट मैच अगर आयरलैंड के मैं की प्लेयर्स की बात करूं कि वो 177 का जो टारगेट उन्होंने जिम्बाब्वे को दिया था, उस फॉर्मेडेबल टारगेट में एमी हंटर, जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थी जनवरी में, उन्होंने 71 रन्स बनाए थे 50 बॉल्स से। एंड गैबी लुइस जो कि कैप्टन है आयरलैंड साइड की, उन्होंने 69 रन्स बनाए थे 47 बॉल्स में। तो ये दोनों प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने खेला था इस बड़े से टोटल को रजिस्टर करने में। तो अब नेक्स्ट अगर मैं इनका परफॉर्मेंस देखूं कि नेक्स्ट मैच में कौन की प्लेयर्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली गैबी लुइस होंगी। उन्होंने पिछली बार ही 69 रन्स बनाए थे एंड उनका जो T20I का रिकॉर्ड है 2023 से, तो उन्होंने 19 T20I मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 465 रन्स बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 56 का है। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी क्या फिर से उनसे ये अर्धशतक उनकी देखी जा सकती है एंड एक अच्छा स्कोर वो बना सकती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज अब कप्तान है एंड शी इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। लाइक पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, एक बड़ा स्कोर बनाया था आयरलैंड ने।
और सामने वाली टीम की जो गेंदबाजी है वो कुछ खास नहीं है, लाइक जो आपको परेशान कर सकती है इन टर्म्स ऑफ पेस या फिर स्पिन। लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू अंडर एस्टिमेट, बिकॉज हिंदी में कहावत है नजर हटी दुर्घटना घटी, तो फिर यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। लेकिन आपने जब अच्छे रन बनाए तो यू ऑब्वियसली बैक योरसेल्फ टू गो एंड प्ले इन द सेम वे जो आपने कॉन्फिडेंस, और टीम भी विनिंग स्ट्रीक में, लाइक इट्स ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन, जब ऐसे हमें अक्सर देखने नहीं मिलता है जहाँ पे एक प्लेयर का भी फॉर्म अच्छा है, कैप्टन भी हो आप टीम की, एंड फिर टीम भी विनिंग स्ट्रिक पे, लाइक लेट्स नॉट फॉरगेट कि इनकी तो 8 मैच की विनिंग स्ट्रिक चल रही है। तो ये तो मेरे हिसाब से चाहेंगे कि अब वो 10 हो 11 हो, एंड ऑब्वियसली दे क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। सो निगाहें वही है, कप्तानी भी बड़ी अच्छी करी है, तो अपना काम और कार्य काफी अच्छे से करी है। जी, आयरलैंड की आपने विनिंग स्ट्रीक की बात करी, काफी अच्छा इस समय वो फॉर्म में चल रही है, टीम बहुत इस समय पॉइज्ड है इस टूर्नामेंट में अपने आप को क्वालिफाई कराने में। एंड अगर मैं बात करूं वनुआटू की, तो नेक्स्ट मैं की प्लेयर उनकी जो कैप्टन है, उनकी स्किपर सेलिना सोलमन, उनकी बात करूंगी। 2023 से 20 T20I मैचेस उन्होंने खेले और 28 विकेट उनके नाम दर्ज है, एक फाइफर ले चुकी हैं वो 2023 के बाद से। तो यजद, मैं आपसे पूछूंगी कि उनका इम्पोर्टेंस एज अ बॉलर, क्योंकि आयरलैंड में हमने देखा है बेहतरीन बल्लेबाज है, गैबी लुइस है, एमी हंटर है, काफी अच्छी बैटर्स है, तो इनमें वो कैसे इस चीज से उनका विकेट ले सकती हैं? आई थिंक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है सेलिना सोलमन फ्रॉम द वन आउट टू स्टैंड पॉइंट। और अगर आप वो जीत देखें अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तब वो काफ़ी इम्पैक्टफुल नहीं रही थी। उन्होंने अपने एक ओवर में 10 रन दिए थे विद द बॉल, और बैटिंग में भी 8 रन ऑफ 16 बॉल बनाए थे। तो आई थिंक वो एक वो हमेशा एक कैप्टन को ये रहता है ना कि यार मेरे को आई वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो टीम को जीत में मुझे कंट्रीब्यूट करना है। और आई थिंक वो शी विल बी एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट परफॉर्मेंस। और हमने देखा ग्लिम्प्स ऑफ कमबैक फ्रॉम हर। अगर हम उनके नेक्स्ट मैच की बात करें तो वहां पर उन्होंने वो 2 विकेट्स लिए थे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। और बैटिंग तो भी थोड़ी वो नजर अपने नॉर्मल टच में नजर नहीं आई थी। आई थिंक वहां भी कुछ 8 रन 19-20 बॉल में बनाए थे। तो आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर ले रही है बैटिंग के साथ। बट आई थिंक बॉलिंग में हमने वो कमबैक देखा, एंड आई थिंक शी विल like to go from strength to strength and improve her performance more in this game. And I think her team is counting on her to do that, because जब आप इतने बड़े स्तर पर खेल रहे टूर्नामेंट, तो आई थिंक यू वांट योर कैप्टन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और वो सेट लीड बाय एग्जांपल जो कहते हैं हम, कि यू प्ले द ब्रांड ऑफ क्रिकेट यू एक्सपेक्ट योर टीम टू प्ले। तो आई थिंक वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा उनके लिए। Yeah, Vanuatu being a very new team in this tournament, उन्होंने अपना डेब्यू किया है इस टूर्नामेंट में पहली बार, तो वो एक अच्छा फिनिश करना चाहेंगे कि हाँ हम आए हैं तो हम अपनी छाप छोड़ के जाएं, जैसे हम बोलते हैं। तो वो काफी उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि सेलिना बहुत अच्छा गेम खेले, एंड वो भी एक्सपेक्ट करेंगी कि वो अपनी टीम को क्वालिफाई करवा पाए इस टूर्नामेंट में। सो अब आगे बढ़ते बात करते हैं की मैचअप्स की। तो सबसे पहला की मैचअप है वेलिंगटन का, जिनका T20I में 36 टाइम्स का डिसमिसल रहा है, जिसमें 27 टाइम्स वो 20 रन के अंदर ही आउट हुई हैं। तो काफी उनको प्रॉब्लम हुई है, मैं कहूंगी, रन्स बनाने में, स्कोर करने में, क्योंकि 27 बार अगर आप 20 रन से कम में आउट हो रहे हो तो आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने बैट के साथ। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या कहना होगा वेलिंगटन पर? देखिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आंकड़े अगर हम देखें ना, तो फिर क्योंकि देखिए टीम के लिहाज से भी आप ज़्यादा वक्त क्रीज पे स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, लाइक कोई भी बॉलर आते हैं एंड आपको डिस्मिस करे 20 रन के अंदर, तो यस T20 में आसानी से यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 60-70 के ऊपर आप हर बार बनाओ, लेकिन एक डिसेंट स्कोर तो आप चाहते हो 20 के अंदर, तो आप लाइक यू हार्डली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड अगर आपने टाइम ही स्पेंड नहीं किया तो फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो पिच एज अ बैटर, तो फिर सब कुछ आपके खिलाफ जाता है, एंड फिर तो मेरे हिसाब से फिर आपकी टीम मैचेस भी हारती है ना। वनौतु की बात करें तो अभी तक जिस पोजीशन में, उस पोजीशन से अगर उनको क्वालिफाई करना है तो दे विल हैव टू डू समथिंग बिग, एंड उसके लिए बैटिंग में कंट्रीब्यूशन चाहिए। बड़े बॉलर्स आई थिंक दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू, लेकिन एज अ बैटिंग टीम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बड़ी स्कोर्स बनाना, एंड अभी नहीं तो फिर कभी यार, फिर लाइक
ये मैचेस खत्म हो जाएंगे, फिर आप ऑब्वियसली एज अ टीम सोचते हो कि व्हाई डिडंट वी क्वालिफाई एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, द स्टोरी ऑफ इफ्स एंड बट्स। फिर आप बायलैटरल्स में तो हर कोई अच्छी टीम करता है, लेकिन जब लाइक सेमिस्टर में कोई भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुशी होती है ना। यूनिट टेस्ट में तो फिर कोई भी पास हो सकता है, इट कम्स व्हेन इट कम्स टू सेमिस्टर। अगर उदाहरण की बात करूँ तो उस लिहाज से अब मंच भी उतना बड़ा है, तो आपको प्रदर्शन भी बड़े करने पड़ेंगे। जी, उनको वनुआटू एक्सपेक्ट करेगा कि वो इस चीज में करे, बिकॉज अगर हम उनका स्टोरी देखें तो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी रहा है उनके पूरे कंट्री का। मैं कहूंगी कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी टीम को यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए, बिकॉज ये वनुआटू की जो साइड है, इट इज द फर्स्ट साइड टू पार्टिसिपेट इन एनी T20 World Cup qualifier, be it men's side or women's side. This women's side has set an example कि yes, we are that great that we can perform on the global stage. So काफी उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी वलिंडा अपने टीम के लिए रन्स बनाए, क्योंकि जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे है, तो उनको उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयरलैंड बॉलर की। तो क्यारा म्यूरी की मैं बात करना चाहूंगी। T20 आई में उनका जो रिकॉर्ड है, 32 विकेट उनके नाम पे दर्ज है, जिसमें 6 विकेट उन्होंने सिर्फ बोल्ट और LBW में लिए हैं। तो काफी वो मैं कहूंगी कि फील्डर्स पे डिपेंडेंसी रहती है उनकी, कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो उतनी कि मैं बोल्ट या LBW किसी प्लेयर को करूं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आजाद, आपका इस मैचअप पे क्या कहना होगा, जो इंटरेस्टिंग सा ये इस समय मैचअप हम लेके आए हैं। आई थिंक ये जो स्टैट है वो मुझे व्हाट इट टेल्स मी इज दैट कि वो अपना विकेट्स जो है वो फ्लैटर लाइन अटैकिंग द स्टंप वो उससे नहीं ले रही है। वो शी इज एंटाइसिंग द बैटर्स टू प्ले अ रॉन्ग शॉट, वो फ्लाइट में डिसीव कर रही है बैटर्स को। नो तो आई थिंक एक लेग ब्रेक बॉलर के लिए ये काफी अच्छा वर्च्यू है। एंड आई थिंक जैसा आप कह रहे हो, आई एम नॉट वेरी on the same page with you कि ball fielders पे dependent हो। I think cricket is a team game. You depend on your other players to step up with you rather than you are doing it on your own. I think वो एक player के ऊपर पूरा depend नहीं हो सकते। तो फील्डर्स का वही काम होता है, नहीं तो हम बॉलर लगा देंगे, सिर्फ बॉलिंग मशीन से बॉलिंग करवा लो हम, ऐसा तो ये नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो जो मैं आपसे उतना सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा उससे, बट आई थिंक वही है कि जो आप फ्लाइट दे रहे हो, फ्लाइट में रिसीव कर रहे हो, आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट वर्च्यू टू हैव। मतलब व्हाट इट टेल्स मी कि आप अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हो, आप ज्यादा डिफेंसिव नहीं हो रहे हो कि यार एक बाउंड्री लग गई है ओवर में, आई नीड टू डू डैमेज कंट्रोल, और फिर आप वो डिफेंसिव लाइंस एंड लेंथ्स बॉल करते हो जहाँ पे आप बॉल को पुश थ्रू करते हो, स्टंप्स को अटैक करते हो। आई थिंक टॉसिंग द बॉल अप इज अ वेरी ब्रेव वर्च्यू एंड अ वेरी करेजियस थिंग टू हैव एज अ लेग ब्रेक बॉलर। या डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, आपका जो पॉइंट था कि मतलब इट्स अ गेम ऑफ टीम। तो हाँ, तो एट द एंड व्हेन योर टीम इज गेटिंग द विकेट्स, इट जस्ट मैटर्स दैट ओनली, आई फील। तो वही है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट में काफी विकेट्स वो लें। तो अब हम बात करते हैं अपने फैंटेसी 11 की ओर, जो कि है आयरलैंड वर्सेस वनुआटू। और अगर हम इस फैंटेसी टीम की बात करें तो कीपर्स और बैटर्स में हमने एमी हंटर को लिया विकेट कीपर में। पिछले मैच में रन्स बनाए थे और इसीलिए फिर वो बन जाती है हमारी कैप्टन, एंड ऑब्वियसली सेफ चॉइस है। आई थिंक इन सम और अदर भी आपको पॉइंट्स दे देंगी। और इवन हमने जो 3 बैटर्स लिए वो तीनों आयरलैंड बैटर्स है। लेविस है वहाँ पे, ओरलायन, रिचर्डसन है। लेविस के भी पिछले मैच में रन्स बनाए थे, तो हो सकता है आपका मन करे कि एमी हंटर को आप कैप्टन बना लो, लेविस को वाइस कैप्टन, बहुत अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर खास करके 1 और 2 की भी अगर बैटिंग आती है पहले, तो मेरे हिसाब से आप एक आध बैटर डेफिनेटली यू कैन गो, बट यू गाइस नीड टू कीप आई ऑन ये जो हमने प्लेयर्स लिए, ये प्लेइंग 11 में भी होनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स होता है कि फॉर सम और अदर रीजंस दे माइट मिस आउट। सो वो भी चीज ध्यान में रखें। लेकिन कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमी हंटर हमारी कैप्टन है इस टीम की। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 ऑलराउंडर्स लिए हैं मेरे टीम में। लॉरा डेलानी है, केली है, सोलोमन जो कप्तान है फ्रॉम वनुआटू, और हमने बाकी 2 ऑलराउंडर्स है रेचल एंड्रू और नसीमाना नवायका। मैंने वाइस कैप्टन रेचल एंड्रू को बनाया है इस टीम में। मैं बॉलर्स की अगर बात करूं तो मैंने एक आयरलैंड की बॉलर लेग स्पिनर जो है क्यारा म्यूरी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी,
उनको लिया है, और वेनुआटू से मैंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है उनकी वेनावीरा, उनको लिया है। तो अगर एक फैंटेसी के पॉइंट से देखें तो काफी बैलेंस टीम है ये, मोरली बैटिंग साइड को प्रेफर करती है। तो लेट्स सी कि आई फील कि दिस टीम कैन गिव यू मोर पॉइंट्स। तो ये है हमारी फैंटेसी लेवल। अब बात करते हैं प्रिडिक्शंस की ओर। तो याजाद, मैं आपसे पहले पूछूंगी कि आयरलैंड वर्सेस वनुआटू, आयरलैंड वो थर्ड मैच अपना जीत के एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने स्टार्ट करी थी उसको और फाउंडेशन को वो बिल्ड करते हैं, या फिर वनुआटू कैन बी यू नो दैट एक और अपने में एक और पॉइंट लेके फिर वो उस पॉइंट टेबल में थोड़ा ऊपर आ पाए? I think from just a cricketing fan perspective, I think अगर 1-2 ये मुकाबला जीते तो बहुत ही अच्छा होगा for the game of cricket. Apart from just the entertainment value of the game, I think it will help the game develop. But from a cricketing statistic perspective, I think Ireland is going to win this game. I think they start off as फेवरेट्स। उनके 2 रिजल्ट्स देखे तो वो 56 रन की विक्ट्री आई थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और वो 6 विकेट से जीते थे आई थिंक यूएई के अगेंस्ट। तो आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट राइट नाउ। बट अगर 1-2 की बात करें तो हमने देखा उनके फर्स्ट गेम में उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया, तो आई थिंक दे आर केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ अ हाइस्ट अगेन, एंड आई वुडंट रूल आउट अ 1-2 विक्ट्री अगेन। Yeah, Vanuatu will maybe look for experience against an experienced team. So काफी मतलब डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी मैच होने वाला है ये, काफी दिलचस्प हो सकता है एक क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से। सो मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि आप याजाद के साथ सहमत है कि हाँ वनुआटू से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आयरलैंड विल डोमिनेट अगेन? देखिए, हो सकता है कि यस, वनुआतू की कहानी भी बहुत खूबसूरत है, बट आयरलैंड लाइक उनका जो अभी फॉर्म है, बैटर्स भी फॉर्म में आ गए जो इसके पहले वाले मैच में उतने नहीं दिखे थे। तो अब रन सबके बने, अब तो बॉलिंग भी चल रही है, बैटिंग भी चल रही है। तो ये हो सकता है कि डोमिनेंट परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आयरलैंड ये मैच जीतेगी 42 ओवर्स खेल के। सो अगर लाइक जस्ट टू गिव अ रीजन, आई थिंक मेरे हिसाब से फाइनली हमें वो सुपर ओवर देखने मिलेगा जिसकी चाहत हम बहुत टाइम से कह रहे हैं। लाइक बिकॉज सुपर ओवर का तो एक अलग स्वाद होता है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट जस्ट 2 ओवर्स एक्स्ट्रा, बट वहां पे फिर बात आ जाती है कि वनुआतू को और मौका मिल सकता है। तो इसके पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ जो अभी तक हुआ नहीं है, बट कभी तो मेरी बात सुन ली जाएगी और हमें सुपर ओवर देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फाइनली मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे फैंस की भी उम्मीद रहेगी, बिकॉज एक्साइटमेंट होती है खास करके एज अ न्यूट्रल। तो फिर क्यों ना हो जाए फाइनली इस मैच में सुपर ओवर। जी, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो भी कमेंट करके बताइए कि अंकित की जो इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि उनकी चाह है कि हाँ एक सुपर ओवर देखने मिल सकता है, क्या आपको भी लगता है कि नेक्स्ट मैच में एक सुपर ओवर हो सकता है, या फिर आयरलैंड या वनुआटू में से कौन इस पॉइंट को अपने नाम पे दर्ज करेगा? सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी आर रियली एक्साइटेड टू नो योर व्यूज ऑल्सो। तो गाइज ये थी हमारी आयरलैंड वर्सेस वनुआटू जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसके बारे में ब्रीफिंग। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको सारे प्लेयर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। आप और भी प्लेयर्स के बारे में जान सकते हैं जो कि इन टीम्स में खेल रहे हैं, एंड हम सारे T20I वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस कवर करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइज।